माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 17 में रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं। क्या है रिजल्ट? लेट के बी एन एक्सटेंशन ऑफ एफ। ए यदि के से है एंड ए इज एल्जेब्रिक ओवर एफ if and only if simple extension of fa has finite degree। अब हम इसका प्रूफ लेके चलते हैं। सपोज fa ये जो एक्सटेंशन है इसकी डिग्री फाइनाइट है और इस फाइनाइट डिग्री को हमने m मान लिया। ठीक है बेटा, फाइनाइट एक्सटेंशन डिग्री को हमने कितना मान लिया है? m। अब इस फाइनाइट एक्सटेंशन डिग्री m होने का मतलब यह है कि कोई भी आप सेट लेते हो जिसमें m से ज्यादा एलिमेंट होते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कंसीडर एलिमेंट्स 1a स्क्वायर a रेज टू द पावर m। इस सेट में टोटल m+1 एलिमेंट्स हैं। These m+1 elements of fa are linearly dependent। यदि ओवर f ये यदि लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट स्केलर्स लैम्डा नोट लैम्डा 1 लैम्डा m फ्रॉम f नॉट ऑल जीरो। ये सारे के सारे जीरो नहीं होंगे। सच दैट लैम्डा नोट 1 लैम्डा 1 a लैम्डा 2 a स्क्वायर लैम्डा m a रेज टू द पावर m इक्वल टू 0 होगा। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि इस इक्वेशन को ए सेटिस्फाई करेगा और इसके सारे कोएफिशिएंट एफ से हैं। कौन सेटिस्फाई करेगा? इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड बाय ए। दिस इंप्लाइज दैट ए इज एल्जेब्रिक ओवर एफ। आधा पार्ट हो गया क्योंकि हमारा क्वेश्चन था इफ एंड ओनली इफ। आप फाइनाइट लेके चले थे, आपने इसको एल्जेब्रिक प्रूव कर दिया। अब इसका कन्वर्स, लेट ए बिलोंग्स टू के बी एन एल्जेब्रिक ओवर एफ। यदि ये एल्जेब्रिक ओवर एफ है तो इसकी एक मिनिमल पॉलिनोमियल मिलेगी px। px belongs to fx, be the minimal polynomial of this a। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a है और इस मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री हमने n ले ली और इस मिनिमल पॉलिनोमियल को आपने ये लिखा। जहां पर दिस लैम्डा n इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट क्लेम इज दैट ये अब इस थ्योरम का जो अगला पार्ट है उसको भी हम साथ में इंक्लूड करके चल रहे हैं। अगला पार्ट हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि इसकी जो डिग्री निकलती है, देखो फाइनाइट था तब आपने इसको एल्जेब्रिक प्रूव कर दिया, तब आप डिग्री लेके चले थे। यदि हम ए को एल्जेब्रिक लेके चलते हैं तो हम इसको एन प्रूव करेंगे। ये एन क्या होगी? व्हाट इज दिस एन? डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए ओवर एफ। ये भी साथ में प्रूव करना है।
ठीक है बेटा, इफ एंड ओनली इफ वाले में सिर्फ। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, हमने प्रूव करना है कि इट्स आंसर, इसका उत्तर n है, यानी कि ये n कहां से आया, इस मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री से आया। यदि हम ये प्रूव कर देते हैं तो दो बातें प्रूव होगी कि ये फाइनाइट भी है और इसकी डिग्री मिनिमल डिग्री पोलिनोमियल की डिग्री के बराबर है, दोनों काम हो जाएंगे। ओके, बिफोर गोइंग टू दैट, ये होती है फील्ड। कौन सी फील्ड, जिसे हम बोलते हैं जी स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग एफ एंड ए। ये होता है बच्चों रिंग। क्या होता है, रिंग। रिंग, इसे हम रिंग की बजाय भी हम ये बोलते हैं इसको कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब हमारा काम है यहां पर इन दोनों को इक्वल प्रूव करना। किस शर्त में, जब ए इज आपको एल्जेब्रिक ओवर एफ दे रखा है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना। ठीक है, यदि मैं इसको फील्ड प्रूव कर दूं तो सारा काम हो जाएगा। मेरा काम है इन दोनों को इक्वल प्रूव करना। इसके लिए इट इज सफिशिएंट टू शो दैट दिस इज ए फील्ड। क्यों, क्योंकि हमें यह पता है कि यह चीज इसका सबसेट होता है। एक बात, यदि ये फील्ड प्रूव हो जाती है तो ये तो स्मॉलेस्ट फील्ड है जो एफ और ए को कंटेन करती है, और ये भी यदि ये फील्ड हो जाती है, ये रिंग ऐसा है जो एफ और ए को कंटेन करता है, तो इसका मतलब ये भी ऐसी फील्ड बनेगी जो एफ और ए को कंटेन करता है। स्मॉलेस्ट फील्ड होने की वजह से ये इसके क्या हो जाएगी, सेम। तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये बच गया कि इसको क्या प्रूव करना है हमने, फील्ड। अब इसको फील्ड प्रूव करने के लिए देखिए, आपने इसको कह दिया कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। केवल एक ही प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि इसके नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा। एफ ए को फील्ड प्रूव करने के लिए एक ही प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसका क्या निकलेगा जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा। तो हमने एक एफ ए लिया इस सेट में से जो जीरो नहीं है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, हमने इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, इनवर्स। थोड़ी देर पहले आपने पीएक्स का जिक्र किया था। पीएक्स क्या थी, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए, ये। अब क्वेश्चन ये है, क्या पीएक्स एफएक्स को डिवाइड करेगी? इफ यस तो एफ ए जीरो जरूर बनेगा। क्यों, यदि इसको डिवाइड करती है तो इस एफ एक्स को, इस स्मॉल एफ एक्स को सॉरी, हम पी एक्स इंटू में क्यू एक्स लिख सकते हैं। यदि मैं यहां ए रख देता हूं तो इसको ये मजबूरी में ए जीरो बनाएगा, परंतु हमारे पास याद रखा नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दिस पी एक्स डजंट डिवाइड्स एफ एक्स। ओके, अब एक बच्चे ने एक बात पूछी थी, उसको मैं एक्सप्लेन यहीं भी कर रहा हूं साथ में, कि जो मिनिमल पोलिनोमियल होती है वो इरिड्यूसिबल भी होती है। px एक मिनिमल पोलिनोमियल है। यदि मैं इसको कह देता हूं नहीं नहीं ये इरिड्यूसिबल नहीं है, ये रिड्यूसिबल है, तो ये बनेगी। इसमें यदि मैं a रखता हूं तो a पर जीरो होना चाहिए। इसका मतलब pa इक्वल टू क्या बनेगा, क्यू ए एंड आर ए।
ये इक्वल टू 0 है। ये जो दोनों एलिमेंट हैं यहां पर, ये इनकी बात कर रहा हूं, QX एंड RX दे बिलोंग्स टू FX, और यहां पर QA और RA बिलोंग्स टू FA। ये FA जो है इंटीग्रल डोमेन बनती है। ये प्रोडक्ट 0 जब हो सकती है, आइदर QA इक्वल टू 0 और RA इक्वल टू 0। यदि आपने इसको कह दिया ये इररिड्यूसिबल नहीं है और ये फैक्टर बने हैं, तो इसकी डिग्री Px से कम होगी, इसकी डिग्री भी Px से कम होगी। यदि इसकी डिग्री Px से कम है और इनमें से आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है, तो आप ये कह सकते हो कि Px तो मिनिमल नहीं है। कि मिनिमल का मतलब होता है उससे छोटी डिग्री की कोई भी पॉलिनोमियल पॉसिबल नहीं है जो A को सेटिस्फाई करे, और यहां तो ये इनमें से एक मिलेगी जो A से जरूर सेटिस्फाई होगी, तो मिनिमल के कंट्राडिक्शन हो जाएगी। इसका मतलब ये मिनिमल है, तो हमारी पॉलिनोमियल क्या होगी, शुड बी इररिड्यूसिबल। तो यहां हम Px को इररिड्यूसिबल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इररिड्यूसिबल ले रहे हैं इसमें, एक बात। दूसरा कह रहे हो कि Px जो है वो Fx को डिवाइड नहीं करता। दोनों बातें मिलकर ये कहती हैं कि इन दोनों का GCD, क्योंकि इसमें कोई फैक्टर कॉमन तो आने वाला नहीं, 1 होगा। देयर GCD इज 1। देखो फिर मैं कह रहा हूं Px इररिड्यूसिबल है क्योंकि Px तो Px ही रहेगा Fx में, इस Fx में इसके फैक्टर नहीं बन सकते। इन दोनों का GCD 1 हो जाएगा, GCD 1 हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट पोलिनोमियल्स Hx एंड Gx फ्रॉम Fx such that 1 is equal to Fx गुणा में Gx। ये GCD का रूल लगा दिया हमने। यदि मैं x के स्थान पर a पुट कर देता हूं तो 1 इज इक्वल टू FA गुणा में GA। इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तो 0 बन जाना है। तो व्हाट वी गेट, हम बहुत अच्छा पॉइंट प्राप्त हुआ हमें कि FA गुणा में GA 1 आ गया, और ये Gx जो है वो Fx में है। इसका मतलब GA भी इसमें होगा। तो हमारे को ये मिल गया कि FA इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल होते ही आपने ये प्रूव कर दिया कि दिस इज ए फील्ड। और मैंने बताई थी ये फील्ड जो है इसे हम कोशेंट फील्ड्स बोलते हैं। ये दोनों फील्ड्स क्या होगी, इक्वल। बोथ फील्ड्स आर इक्वल। 1 पॉइंट हमारा आ गया कि बोथ फील्ड्स आर इक्वल। टी, अब टी मैंने इससे में से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया है। टी इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस। अब ये इसके इक्वल हो ही चुका है, तो इसका मतलब T इज इक्वल टू सम FA होगा फॉर सम पोलिनोमियल Fx फ्रॉम पोलिनोमियल रिंग दिस। अब हम इसके ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं, Px से इसको डिवाइड करते हैं, इधर Qx और इधर Rx। ये Rx या तो 0 होगा या इसकी डिग्री Px की डिग्री से लेस होगी। Px की डिग्री का मतलब है n, हमने मान रखा है। ओके, तो व्हाट वी कंक्लूड, Rx कैसा हो सकता है हमारा, Rx हमारा इस टाइप का हो सकता है मैक्सिमम। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि दे आर बिलोंग्स टू फील्ड, इसके अलावा हम नथिंग टू से अबाउट दिस। ओके, आपने इसको मानना है T,
यदि मैं इसको fx को ऐसे लिख सकता हूं px qx प्लस rx, यदि इसमें मैं a रख दूं तो व्हाट वी गेट pa QA एंड RA, ये तो 0 हो ही जाएगा, ये हो जाएगा t। तो अल्टीमेटली बात ये होगी, कोई भी आप पोलिनोमियल लेते हो fx, कोई भी पोलिनोमियल fx ले रहे हो, उसकी डिग्री ज्यादा है या कम है, उसका जो fa है वो किसके इक्वल आ जाएगा, RA के इक्वल आ जाएगा। तो t जो fa है नाउ इक्वल टू RA, RA का मतलब होगा लैम्डा नॉट 1 लैम्डा 1a और लैम्डा की पावर n-a। ध्यान से देखा जाए तो t जो है 1a स्क्वायर a रेज़ टू पावर n-1 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा ओवर f। तो इसका मतलब जो fa है वो इस सेट से जनरेट होगा। अब अभी हमने कहा कि इस सेट से जनरेट होगा, यानी कि स्पैन करेगा। अब अगला काम है हमारे इस सेट को इंडिपेंडेंट प्रूव करना। लेट दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स लैम्डा नोट लैम्डा 1 लैम्डा रेज़ टू पावर n-1 नोट ऑल 0, और ये सारे f से बिलोंग करेंगे, सच दैट ये भी 0 होगा। अब देखिए ये पोलिनोमियल, यदि मैं ये पोलिनोमियल बना लूं तो इस पोलिनोमियल को a सेटिस्फाई करेगा जिसकी डिग्री कितनी है n-1। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि मिनिमल पोलिनोमियल से छोटी डिग्री की एक पोलिनोमियल आ गई जिसको a सेटिस्फाई करता है, विच इज ए कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि मिनिमल पोलिनोमियल का खुद ही मतलब है उससे कम डिग्री की पोलिनोमियल पॉसिबल नहीं है जिसको a सेटिस्फाई करे। करेक्ट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने यहां बताई, आपको ये नोट रखनी है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स और आ सकते हैं, उसको तो इससे क्या प्रतीत हो गया, 1a स्क्वायर a रेज़ टू द पावर n, ये इसका बेसिस बनेगा। इसके अंदर जितने एलिमेंट है उतनी इसकी डिग्री बनेगी, तो इट डायमेंशन बनेगी या डिग्री ले लो, इसका आंसर आ जाएगा n। यही हमें प्रूव करना था। अब बेटा एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, इफ a इज एल्जेब्रिक ओवर f तो प्रूव कीजिए दोनों सेम होंगे। ये हमने इस क्वेश्चन में करा दिया था, ठीक है। तो ये नोट रखना कि ये सेपरेटली नहीं कराया जाएगा। एक छोटा सा रिजल्ट और, उसके बाद आज की क्लास कंक्लूड कर देंगे। f इज सबसेट ऑफ e, e इज सबसेट ऑफ k। यहां पर f, e और k तीनों के तीनों फील्ड हैं। F, E, F और K तीनों फील्ड हैं। A एक K से एलिमेंट है, इज एल्जेब्रिक ओवर F। इसका मतलब यह है कि ये जिस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा उसके सारे कोफिशिएंट F से हैं, तो इसकी डिग्री से कम या बराबर होगी। तो कैसे करेंगे, देखिए ये हमें दे रखा है, ये हमने मान लिया। A एल्जेब्रिक ओवर F है, इसका मतलब क्या हो गया, A एल्जेब्रिक ओवर F है, A इज एल्जेब्रिक ओवर F। इसका मतलब A एक ऐसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा जिसके सारे कोफिशिएंट F से हैं। तो A यदि एल्जेब्रिक ओवर F है तो हम ये भी कह सकते हैं A इज एल्जेब्रिक ओवर E भी होगा, क्योंकि जो कोफिशिएंट F, जो एलिमेंट F में है वे E में भी हैं, क्योंकि E उससे बड़ा सेट है। तो इसका मतलब A यदि एल्जेब्रिक ओवर F है तो A इज एल्जेब्रिक ओवर E भी होगा। तो इसका मतलब जो मिनिमल पोलिनोमियल बनेगी A की विद रिस्पेक्ट टू F, और जो E की बनेगी, E वाले की डिग्री
एफ वाले की डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर सुन लीजिए, क्योंकि हमने कह दिया ना ए एल्जेब्रिक ओवर एफ है, तो ए एल्जेब्रिक ओवर के होगा, तो इसका मतलब एक यदि एफ के रिस्पेक्ट में मिनिमल पोलिनोमियल पी एक्स बनती है, ई के रिस्पेक्ट में मिनिमल पोलिनोमियल पी वन एक्स बनती है, तो डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल होगी डिग्री ऑफ पी वन एक्स। ये छोटी हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब एफ ये बनेगा ई ओवर ए ई इज लेस देन इक्वल टू एफ ए ओवर एफ। ओके, कल हम कुछ और क्वेश्चनों के साथ आगे चलेंगे एंड वी स्टडी सम मोर क्वेश्चंस। कैसे ये छोटी हो सकती है इसके बारे में भी कंसेप्ट बता देता हूं मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये भी कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को दूर करता हूं। मान लिया इसकी पोलिनोमियल ये और इसकी पोलिनोमियल ये, मिनिमल पोलिनोमियल ये है, ये भी है। इसका मतलब ये मिनिमल पोलिनोमियल कब बनी? जब कोफिशिएंट एफ में था, ए इसको भी सेटिस्फाई करता है। ये जब बनी जब कोफिशिएंट ई में था, ठीक है। इसके कोफिशिएंट सारे देखो, P1x ये इसमें से बिलोंग करती है, ये इसका सबसेट हो गया, तो ये इसमें भी बिलोंग करेगी। P1x केवल ई में बिलोंग करती है, इसको भी ए सेटिस्फाई करता है और इसको भी करता है। ये मिनिमल पोलिनोमियल है ई वन में और ये है एफ में। अच्छा, ये पोलिनोमियल ई एक्स में ऐसी है जिसको ए सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब मिनिमल पोलिनोमियल इसको डिवाइड करेगी। तो यहां से ही आ जाएगा कि डिग्री ऑफ P1x इज लेस देन डिग्री ऑफ Px एंड वी कंक्लूड द रिजल्ट्स। थैंक यू वेरी मच।